विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रमजान के पहले जुम्मे पर विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों की उमड़ी भारी भीड़। जुम्मे को लेकर सुबह से ही मुस्लिम बहुल इलाकों में देखा गया उत्साह का माहौल। तरक्की व अमन चैन की मांगी गई दुआ। 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का विधायक CS आदि ने किया विधिवत उद्घाटन। रोटरी ग्रेटर और जयपुर के भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया है यह शिविर। रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया है जारी। सर जेसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में 17 मार्च को होने वाली JPSC परीक्षा के सफल संचालन को लेकर DEO ने केंद्र अधीक्षकों के साथ किया बैठक। परीक्षा के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग के सभी अनुदेशक को 100% अनुपालन करने का दिया गया निर्देश। मंत्री बसंत सोरेन पहुंचे गिरिडीह। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद के आवास पर पहुंचकर की मुलाकात। राज्यसभा सांसद बनने पर दी उन्हें शुभकामनाएं। CCL की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। CCL की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिन गेटिन से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। CCL के PO को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ CCL की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अब खबरें विस्तार से। माह रमजान के पहले जुम्मे को लेकर सुबह से ही मुस्लिम बहुल इलाकों में उत्साह का माहौल देखा गया और विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को पहले जुम्मे की मुबारकबाद पेश की। माह रमजान के पहले जुम्मे पर स्टेशन रोड लाइन मस्जिद, भंडारी जामा मस्जिद समेत विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वक्त से पहले ही नमाजी मस्जिदों में पहुंच गए। माह रमजान के पहले जुम्मे को लेकर सुबह से ही मुस्लिम बहुल इलाकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कई मस्जिदों में अत्यधिक भीड़ के कारण रोजेदार मस्जिद के ऊपरी तल्ले, बरामदे व सड़क पर नमाज पढ़ते दिखे। इस दौरान मुल्क व कौम की तरक्की व अमन की दुआ मांगी गई। इसको लेकर खासा उत्साह था। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को भी पहले जुम्मे की मुबारकबाद पेश की। शहर के बरवाड़ी, तिलोड़ी, पचम्बा, बुढ़िया खाद, बिशनपुर, कोल्डीहा, मोहनपुर समेत सभी मस्जिदों में अकीदतो एहतराम के साथ नमाज अदा किया गया। इस दौरान सभी मस्जिदों में काफी भीड़ देखी गई। लोग की जुम्मा स्टार्ट हो गई है। आज पहला जुम्मा है। क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हैं इसमें? ये हम लोग के माह रमज़ान का जो 30 दिन का रोज़ा जो रखा जाता है, जिसका आज पहला जुम्मा है और सभी को, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं सभी को उसकी बधाई हो और सभी अमन चैन के साथ जो है जुम्मा की नमाज़ अदा करें और अपने देश की तरक्की के लिए दुआ करें। और जो है इस तरीके से हम अपने भाईचारे को बढ़ाने के लिए प्रेम स्वभाव को बरकरार रखें और देश के लिए दुआ करें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में उप निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीप कार्यक्रम के तहत सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और मतदान केंद्रों को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और
#IamVerified वोटर कैंपेन के लिए गंभीरतापूर्वक घर घर जाकर सत्यापन का कार्य करने का निर्देश दिया। स्वीप कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों ने मतदान केंद्रों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वीप एक्टिविटी को बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही मतदान केंद्रों को हवादार रखने तथा पानी, शौचालय की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को सुपरवाइजर के द्वारा घर घर जाकर सत्यापन का कार्य करने को कहा तथा #IamVerified वोटर कैंपेन के लिए गंभीरतापूर्वक घर घर जाकर सत्यापन का कार्य करने का निर्देश दिया। स्वीप एक्टिविटी की चर्चा करते हुए आम जनमानस को मतदान की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को अपने स्तर से आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक, मेहंदी, इलेक्शन की थीम पर आधारित रंगोली के आधार पर एथिकल वोटिंग पर कार्य करने को कहा। साथ ही उन्होंने EVM, VVPAT, वोटर हेल्पलाइन ऐप के महत्व, CVIGIL ऐप एवं फेक न्यूज की पहचान हेतु वेबसाइट व अन्य माध्यमों की जानकारी दी। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, फॉरेस्ट विभाग, अनुमंडल कार्यालय, राजस्व शाखा, अंचल कार्यालय के अधिकारी, निर्वाचन विभाग के कर्मचारी, हेल्प डेस्क मैनेजर समेत सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सदर एसडीपीओ विनोद रवानी ने SS+2 उच्च विद्यालय बेंगाबाद का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर औचक निरीक्षण किया। बताया गया कि बूथ वेरिफिकेशन को लेकर स्कूलों का निरीक्षण किया गया और अन्य गतिविधियों से अवगत हुए और जो भी समस्या पाई गई उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर लेने को कहा गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को सदर एसडीपीओ विनोद रवानी ने SS+2 उच्च विद्यालय बेंगाबाद का औचक निरीक्षण किया। मौके पर बीडीओ निशा कुमारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी और ब्लॉक कर्मी मौजूद थे। बताया गया कि बूथ वेरिफिकेशन को लेकर स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीपीओ ने स्कूल के क्लासरूम, शौचालय, बिजली पानी की व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों से अवगत हुए। इस दौरान जो भी समस्या पाई गई उसे नोट किया गया और इसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर लेने को कहा गया। यहाँ के बाद टीम का काफिला गोलगू पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेहाबांग पहुँची। यहाँ भी स्कूल के कमरों के साथ साथ अन्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया। बाद में उपस्थित ग्रामीणों से भी एसडीपीओ श्री रवानी ने बातचीत की और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने को कहा। ग्रामीणों से बात करते हुए एसडीपीओ ने कहा कि आप सभी भययुक्त माहौल में मतदान करें। ग्रामीणों की सेवा में पुलिस पदाधिकारी सदैव तत्पर है। मौके पर बेंगाबाद पंचायत सचिव मोहम्मद सत्तार, मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र रविदास समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। 17 मार्च को होने वाले जेपीएससी परीक्षा के सफल संचालन को लेकर सरजेसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में एक बैठक की गई। वहीं परीक्षा के सफल आयोजन हेतु केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिया गया और परीक्षा को शांति और कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दी गई। सरजेसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में शुक्रवार को 17 मार्च को होने वाली जेपीएससी परीक्षा के सफल संचालन को लेकर बैठक की गई। इस दौरान जिले में नव पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद पहली बार विद्यालय पहुंचने पर मुन्ना कुशवाहा के साथ पपिया सरकार, अख्तर अंसारी, इंद्रदेव शाह, राकेश कुमार सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिला शिक्षा पदाधिकारी का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया। इसके बाद एक बैठक की गई। सभागार में आयोजित बैठक में रविवार को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा के सफल आयोजन हेतु केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि परीक्षा के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दिए गए सभी अनुदेशक को 100% अनुपालन करना है। सभी केंद्राधीक्षकों को परीक्षा शांति और कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर रितेश कुमार समेत जिले में निर्धारित केंद्रों के केंद्राधीक्षक उपस्थित रहे। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।
एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है।
तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। CCL की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। CCL की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। CCL के PO को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ CCL की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है।
हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह।
हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विगत 1 अप्रैल 2022 से पोषण सखी निर्गत निरस्त लेटर को लेकर सभी पोषण सखी वापस अपने कार्य पर आने के लिए आंदोलनरत है। कहा जा रहा है जिस तरीके से स्वयं सेवक को नाम चेंज करके पुनः नौकरी में रखा गया, बिल्कुल उसी तरह पोषण सखियों को भी नौकरी वापस करें। और इस मांग को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री बेबी देवी के आवास पर पोषण सखी का धरना लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। झारखंड राज्य के एकीकृत पोषण सखी संघ के बैनर तले डुमरी के भंडारी दाह में झारखंड सरकार के मंत्री बेबी देवी के आवास पर पोषण सखी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। बताया गया कि 1 अप्रैल 2022 से निर्गत निरस्त लेटर को लेकर सभी पोषण सखी वापस अपने कार्यों पर आने के लिए आंदोलनरत है। इनके मुख्य मांगों में राज्य सरकार जो लगातार आश्वासन देते आ रही है उसको पूरा करे शामिल है। जिस तरह से स्वयं सेवक को नाम चेंज करके पुनः नौकरी में रखा गया, इस तरह पोषण सखियों को नौकरी वापस करें। प्रदेश महासचिव परमिला कुमारी ने कहा कि हम लोगों की मांगों को लेकर पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता हुई थी। 12 मार्च को पुनः प्रदेश प्रतिनिधिमंडल वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से सकारात्मक वार्ता किए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि विभागीय सचिव से मिलकर सभी के हित में काम किया जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ठोस पहल नहीं होती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर परमिला देवी, कल्पना कुमारी, सीमा कुमारी, सरिता कुमारी, मीना कुमारी, सोनाली कुमारी, मनीषा कुमारी, अंजलि कुमारी, सोनी कुमारी, डिम्पल चौबे, रजिया खातून आदि शामिल है। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ बैनर तले आंदोलन का आज 5वां दिन है। आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य है कि 1 अप्रैल 2022 को पोषण सखियों का जब से निरस्त लेटर मिला है तब से लेकर आज तक हम लोग आंदोलनरत हैं और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग का नौकरी वापस नहीं आएगा। इस बीच में हम लोग का कईयों बार पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई। वार्ता बहुत सकारात्मक हुई और पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आप लोग का नौकरी नया साल में वापस होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग का नहीं हो पाया। इसलिए आज हमारे क्षेत्र के विभागीय मंत्री बनी है, उनसे हम आग्रह करने आए हैं कि हाँ, आपके क्षेत्र का बहू बेटी सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में, बेटियों को सम्मान के बारे में, लेकिन आज उन्हीं का क्षेत्र का बहू बेटी रोड पर क्यों बैठी है? सरकार का जितना भी योजना है वह धरातल पर उतारिए या न कि पेपरबाजी करके सिर्फ फोकस कीजिए। हम सरकार से आग्रह करते हैं, माननीय विभागीय मंत्री से निवेदन करते हैं कि जो आप बड़े बड़े वादे करते हैं, जो महिलाओं के बारे में बोलते हैं, वो वादा हम लोग को आज पूरा करें, क्योंकि बहुत ही उम्मीद के साथ आपकी सरकार बनाए थे। आज ये हमारा धरना का 5वां दिन है। हम लोगों को मतलब 6 साल
नौकरी करने के बाद बिना कारण के एकाएक हम लोग को हटा दिया जाता है। हम लोग हर जगह भटक के परेशान हो गए। रांची में धरना दिए, वहाँ धरना दिए। जब हम लोग पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो से मिले तो वो हम लोग का हालत देख के बोले कि देखिए, आप लोग को देख के हमको बहुत दुख होता है। मेरा विभाग रहता तो हम आप लोगों का कर देते। उसके बाद देखिए, हम लोग का दुर्भाग्य था कि वो आज हमारे साथ नहीं है, और सौभाग्य की बात है कि आज उनकी वाइफ देवी बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, तो उन्हीं का शब्द को लेके सुन के इनसे आश्रित हो के हम इनके दरवाजे पर आज बैठे हैं कि जो बात सर बोले थे, अगर वो बात पे मैडम अमल कर देती हैं तो हम लोग के लिए हम लोग का बेड़ा पार हो जाएगा। 2 साल से हम लोग पूरा परेशान हैं। 6 साल नौकरी करने के बाद बहुत ऐसी कोशिश है कि यहाँ पर आप धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं धरना? यहाँ पर आप कितना दिन से बैठे हुए हैं? हम लोग का आज 5वां दिन हुआ है और हम लोग अपनी मांगों को लेकर ही हम लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह से सरकार से आश्वासन मिल रही है पूर्ण विश्वास की तरह, इसी तरह से हम लोग विश्वास को पाकर ही हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारी बेबी देवी जी विभागीय मंत्री बनी है। ये बहुत बधाई पात्र है और उनसे बहुत सारी आशा लगा के हम लोग यहाँ महिलाएं कि उनके विरोध में हम लोग हैं नहीं, लेकिन खुशी से बैठे हैं कि हम लोग को नौकरी वो जल्द से जल्द वापस देंगी, ये उम्मीद को लेकर बैठे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी महिलाएं जो हमारी रोजा करके इतने पाक रमजान में ही मतलब कि इस धूप में कड़ी में हम लोग यहाँ रोड पर आकर बैठे हैं, जो कि बहुत ही दुखनीय की बात है। और कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा भी लग रहा है कि अगर हमारी सरकार अगर बात नहीं मानती तो ये बहुत ही शर्म की बात होगी, ताकि इस तरह से जो हम लोग लगातार धरना देते आ रहे हैं 2.5 साल से, और यहाँ जो हम लोग बैठे ईश्वर स्मृति भवन में रोटरी ग्रेटर और जयपुर के भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सौजन्य से 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर की शुरुआत की गई, जिसमें पहले दिन ही 137 वैसे मरीजों का चयन किया गया जिनमें अंगों का प्रत्यारोपण होता था। वहीं सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने दोनों क्लबों और संस्था को शिविर आयोजित के लिए बधाई भी दी। रोटरी ग्रेटर और जयपुर के भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सौजन्य से 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर की शुरुआत शुक्रवार को ईश्वर स्मृति भवन में किया गया। यहां सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, रोटरी के पदाधिकारी रंजीत सिंह सलूजा, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के झारखंड प्रभारी रितेश पटवारी ने दीप जलाकर इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान शिविर में क्लब के विकास सिन्हा, विकास शर्मा, ज्योति गुप्ता, विकास सोनथलिया, अभिषेक छपरिया की खास भूमिका रही। 3 दिवसीय शिविर में पहले दिन ही 137 वैसे मरीजों का चयन किया गया जिनके अंगों का प्रत्यारोपण होना था, लेकिन शिविर में काफ़ी संख्या में अंग से प्रभावित लोग पहुँचे थे। लिहाजा शिविर के उद्घाटन के साथ पाँव हाथ से दिव्यांगों की साइज की नापी कर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के टेक्नीशियन द्वारा कृत्रिम अंग उपलब्ध कराया गया। मौके पर सदर विधायक सोनू ने रोटरी ग्रेटर और विकलांग सहायता समिति के शिविर की सराहना करते हुए कहा कि किसी हादसे में अंग का चला जाना उसके लिए बेहद दुखदायी होता है, और ऐसे में इस तरह के संस्थाओं द्वारा ऐसे प्रभावित लोगों को अंग उपलब्ध कराया जाना एक सराहनीय प्रयास है। सदर विधायक सोनू ने दोनों क्लब और संस्था को शिविर आयोजन के लिए बधाई भी दिया। इधर शिविर को सिविल सर्जन के साथ बंटी सलूजा ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में हमारे सिविल सर्जन साहब, हमारे साहब, जी, तमाम लोगों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति तमाम लोग जो आज बड़ी उम्मीद से आंखों में यह भरोसा लेकर आए हैं कि कल का जीवन यापन में थोड़ी सी सहूलियत उसको बड़ा इस बात की मैं सराहना करता हूँ, साफ सुथरी करता हूँ कि वास्तव में ये प्रेरणा ईश्वर की दी हुई है। आप माध्यम गर्मी के दिन में जब पंछियों को मुँह खोलकर आप आपके मिलते हैं तो सहज अनायास आप एक पानी का बर्तन रख देते हैं कि उस पंछी की प्यास बुझ सके। ये प्रेरणा है जो ईश्वर के द्वारा प्रकट की गई।
झारखंड सरकार के मंत्री बसंत सोरेन शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। इस क्रम में श्री सोरेन गांडे के पूर्व विधायक नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद के बोड़ो स्थित आवास पहुंचे और उनसे औपचारिक मुलाकात की। राज्यसभा सदस्य बनने को लेकर मंत्री ने इन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर ढेर सारी बधाई दी। वहीं एक दूसरे से मिलकर खुशी इजहार करते हुए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक मुद्दों को लेकर लंबे समय तक चर्चा की। इधर मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद को बधाई देने पहुंचे गांडे विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मंत्री बसंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। झामुमो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद शुक्रवार को गांडे क्षेत्र दौरे पर निकले। इस क्रम में वह गांडे प्रखंड क्षेत्र के पर्वतपुर निवासी बीमार व्यक्तिगत मंजूर आलम से मिले एवं उनका हालचाल लिया और उनके स्वास्थ्य की कामना की। मालूम हो कि मंजूर आलम बीते कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। उसके बाद इलाके की जन समस्याओं को लेकर भी उन्होंने कई लोगों से बातचीत की। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।